वेद स्वाध्याय के अंतर्गत आज आर्याभिविनय ग्रंथ में प्रथम प्रकाश का 33वां मंत्र पढ़ा गया। आज के मंत्र में बताया गया है जात वेदः। हे परब्रह्मन, आप जात वेद हो। ईश्वर को संबोधन करके कह रहे हैं आप जात वेद हो, अर्थात उत्पन्न मात्र सब जगत को जानने वाले हो। जात उत्पन्न, जनि प्रादुर्भावे धातु है जिससे जात शब्द बनाया। इसका अर्थ है जितने भी पदार्थ संसार में उत्पन्न हुए हैं उन सबको वेद जानने वाले हो। विद ज्ञाने धातु है जिससे जानना ज्ञान अर्थ होता है। तो जात वेद का अर्थ हुआ जितने भी पदार्थ उत्पन्न हुए हैं आप सबको जानते हैं संसार में। और सर्वत्र प्राप्त हो, सब जगह ईश्वर प्राप्त है। प्राप्त माने पहुँचा हुआ, व्यापक। विद्लि लाभे, ये भी एक धातु है संस्कृत में। विद धातु कई प्रकार की है। एक विद ज्ञाने है, एक विद विद्लि लाभे, विद सत्तायाम, विद विचारणे, 3-4 धातु हैं। तो इसलिए कई प्रकार से अर्थ किया गया। तो जो विद्वानों से ज्ञात, ईश्वर सब विद्वानों से ज्ञात है। सब विद्वान लोग ईश्वर को जानते हैं। सब में विद्यमान, ये वही अर्थ हो गया विद्लि लाभे वाला। सब जगह पर वो उपस्थित है। जात अर्थात प्रादुर्भूत, अनंत धनवान। ईश्वर भी जात है, वो प्रादुर्भूत है। प्रादुर्भूत का अर्थ यहाँ उत्पन्न नहीं, प्रकट। सब जगह प्रकट है। सब लोग भगवान को अपने हृदय में स्वीकार करते हैं। सबके हृदय में प्रकट होता है। सामान्य रूप से तो होता ही है सबके हृदय में, और जो लोग समाधि लगाते हैं उनके हृदय में विशेष रूप से प्रकट होता है। इस प्रकार से ईश्वर भी सब जगह विद्यमान है और प्रादुर्भूत है। और कैसा है? अनंत धनवान है। सारा ब्रह्मांड उसकी संपत्ति है, ये सारा धन उसका है, इसलिए धनवान भी है बहुत। और अनंत ज्ञानवान हो, आप अनंत ज्ञान वाले हो। विद ज्ञान है धातु से, आप अनंत ज्ञान वाले हो, इससे आपका नाम जात वेद है। तो इत्यादि कारणों से ईश्वर को ये जात वेद नाम से कहा जाता है। तो आप जात वेद हैं, इन सब गुणों वाले हैं, सब जगह व्यापक हैं, सबको जानते हैं। विद्वान लोग भी आपको जानते हैं। जो आप इस प्रकार के हैं, तो वयम हम लोग आपके लिए सोमम सुनवाम, जितने सोम अर्थात प्रिय गुण विशिष्ट आदि पदार्थ हैं, हमारे पदार्थ हैं, वे सब आपके लिए हैं। हम आपको समर्पित करते हैं। सुनवाम समर्पित करते हैं। तो हमारे पास जो जो भी चीज़ें हैं, सोम एक अच्छी औषधि का नाम है। सोमवल्ली कहते थे उसको। पहले ज़माने में खूब होती थी, अब भी कहीं कहीं होती होगी, वैद्य लोग बताते हैं। थोड़ी थोड़ी मिलती है कहीं कहीं। तो वो अच्छी गुणकारी औषधि है। आजकल जैसे गिलोय का प्रयोग करते हैं ना, वो भी अच्छी है। तो गिलोय जैसी ही मिलती जुलती एक और ऐसी सोमवल्ली नाम की औषधि थी, तो उसको उत्तम माना जाता था। अच्छी स्वास्थ्यवर्धक, रोगनाशक, आयुवर्धक, ऐसी ऐसी बढ़िया औषधि थी। तो पुराने समय में जब लोग यज्ञ करते थे, बड़े बड़े यज्ञ करते थे, तब उस सोमवल्ली का रस कूट के निकालते थे
और उस सोम रस का पान करते थे, पीते थे, पिलाते भी थे, प्रसाद के रूप में भी बांटते होंगे, जैसे आज भी बांटते हैं, प्रसाद बंटता है ना भोजन सत्संग के बाद। तो ऐसे इसका भी यज्ञों में विधान मिलता है। तो हमने जितने भी अच्छे अच्छे पदार्थ बनाए हैं, सोमवल्ली का रस है जो बल आयु को बढ़ाने वाला है, और खीर पूरी हलवा मिठाई है, और दाल रोटी सब्जी भोजन आदि है, वो सब हम आपको समर्पित करते हैं। आप कहेंगे अच्छा भगवान ये सब खाता है? वो नहीं खाता है, हम आपको समर्पित करते हैं। समर्पित का मतलब ये नहीं कि आप इनको खाओ, ईश्वर खाता ही नहीं है। वेद में लिखा है अनशनन, ईश्वर कुछ नहीं खाता। ये दाल रोटी नहीं खाता आपकी, वो जब खाता है तो पूरे ब्रह्मांड को खा जाता है, ऐसे खाता है वो। जड़ चेतन सबको खा जाता है, जब वो खाएगा ना फिर सबको खा जाएगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। वेदांत दर्शन में एक सूत्र है अत्ता चराचर ग्रहणात्, कि ईश्वर के बहुत सारे नाम हैं, उन नामों में एक नाम अत्ता भी है। अत्ता का अर्थ है खाने वाला, अधभक्षण धातु है, उससे अत्ता शब्द बनता है, खाने वाला। तो ईश्वर का एक नाम अत्ता भी है, वो खा जाता है। तो क्या खाता है वो? पूरे ब्रह्मांड को खाता है। चर अचर ग्रहणात्, चर चेतन जगत, अचर जो जड़ जगत। जब प्रलय होगी तब प्रलय में सबको खा जाएगा, इस प्रकार से वो खाता है। आपकी दाल रोटी मिठाई नहीं खाता। फिर हम अपनी दाल रोटी मिठाई भगवान को क्यों समर्पित कर रहे हैं? उसका तात्पर्य ये है कि हम खाएंगे तो हम घी दूध मक्खन मलाई दाल रोटी सब्जी हम खाएंगे, और हम खा करके इससे जो हमारी शक्ति बनेगी वो ईश्वर आज्ञा पालन में खर्च करेंगे। तो इस प्रकार से हमने अपनी सारी जो भी भोजन बनाया, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई, वो सारी भगवान को समर्पित कर दी। इसका तात्पर्य ऐसा है, हम खाएंगे उससे शक्ति मिलेगी, फिर हम आपके समर्पित हो जाएंगे। आप जो काम कहेंगे हम वो करेंगे, तो हमारा सब कुछ आपको समर्पित हो गया। इस तरह से समर्पण है। तो सुनवाम हम समर्पित करते हैं। हे कृपालो, आप अरातीयतः दुष्ट शत्रु, जो हम धर्मात्माओं के विरोधी हैं। तो जो दुष्ट शत्रु हैं, दुष्ट हैं, शत्रु हैं, शत्रु का अर्थ कल बताया था वेद विरोधी न, महर्षि जी ने अपने वेद भाष्य में लिखा भी है। शत्रु का अर्थ है वेद विरोधी, जो वेद के विरुद्ध आचरण करता है वो शत्रु है। ईश्वर का भी शत्रु है, हमारा भी शत्रु है, क्योंकि हम धर्म के पालन करते हैं, हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, इसलिए हम धार्मिक हैं। और जो धर्म के विरुद्ध आचरण करता है वो हमारा शत्रु है। वो ईश्वर का भी शत्रु है, हमारा भी शत्रु है, वो सबका शत्रु है। ऐसे शत्रु को तो दंड मिलना चाहिए ताकि वो उल्टे काम ना करे। तो इसलिए कह रहे हैं उस दुष्ट शत्रु के वेद धन ऐश्वर्य आदि को निदहाती, नित्य दहन करो, उसका सत्यानाश करो, उसका सर्वनाश करो, दुष्टों को दंडित करो, उनको दुख दो, उनकी संपत्ति ऐश्वर्य को मत बढ़ाओ। क्यों? जिससे वह दुष्टता को छोड़ के श्रेष्ठता को स्वीकार करे। दुष्टों को दंड मिलेगा तभी तो वो सुधरेंगे। हम रोज़ सुनाते ही रहते हैं दंड के बिना कोई सुधरता नहीं। तो सारे वेद पढ़ लो, सब जगह यही लिखा है, दुष्टों को दंड दो तभी वो ब्रेक लगेगी, उनको अपराध करने से रुकेंगे, तभी वो अनुशासन में आएंगे, तभी ठीक ठाक काम करेंगे। इसलिए दुष्टों की तो हानि ही करो, उनको तो दंड ही दो। अब ये बात कहकर हम ये नहीं समझना कि हम भगवान को सिखा रहे हैं कि उसको क्या करना चाहिए। हाँ, हम नहीं सिखा सकते, हम तो सीख रहे हैं, हम तो अपना पाठ दोहरा रहे हैं। इसका भाव है कि अगर हम भी दुष्टता करेंगे तो हमको भी दंड मिलेगा। ईश्वर न्यायकारी है, वो किसी को भी नहीं छोड़ता, सबके साथ ठीक ठीक न्याय करता है। तो जब हम ये सिद्धांत सीख रहे हैं कि ईश्वर दुष्टों को दंड देता है, तो जो दूसरे लोग दुष्टता करते हैं उनको भी दंड देगा, और यदि हम करेंगे तो हमको भी देगा। इसलिए हम तो अपना पाठ दोहरा रहे हैं, अपना याद कर रहे हैं कि हमको दुष्टता नहीं करनी है। हम दुष्टता करेंगे तो हम ही दुष्ट शत्रु बन जाएंगे ईश्वर के, फिर वो हमको नहीं छोड़ेगा।
तो कोई भी व्यक्ति दुष्टता ना करे, उसको दंड दिया जाए यदि करता है तो, ताकि वो दुष्टता छोड़ के ईमानदारी से सज्जनता से जीवन जिए, स्वयं भी सुखी रहे, दूसरों को भी सुख दे। ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। फिर कहते हैं न हमको दुर्गाणी विश्वा संपूर्ण दुर्गाणी दुस्सह दुखों से, बड़े बड़े दुखों से, हे भगवान आप हमको सब बड़े बड़े दुखों से पार कर दीजिए। परषदति पार करके आप नित्य सुख को हमें प्राप्त करो। तो आप हमें सुख दो, हमें सब दुखों से पार लगाओ। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम और किसके पास जाएं? हमारा ये काम और कोई नहीं कर सकता, सबसे बड़ा काम आप ही करते हैं, आप ही कर सकते हैं। इसलिए हम आपके पास आए हैं, आपकी शरण में आए हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं। प्रार्थना का नियम याद रखेंगे, मैं बार बार दोहराता रहता हूँ। पहले पुरुषार्थ करो, फिर प्रार्थना करो, तो आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। जो पुरुषार्थ नहीं करता, केवल प्रार्थना करता है, उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। ये नियम है प्रार्थना का। तो सार क्या हुआ कि हम पुरुषार्थ करें, दुखों से पार होने के लिए खूब बुद्धिमत्ता से प्रयत्न करें, तब फिर ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा। वो हमें ऐसी बढ़िया बुद्धि देगा, ऐसे लोगों को प्रेरित करेगा, भाई इसकी मेहनत, इसकी सहायता करो, ये बेचारा मुसीबत में। ईश्वर स्वयं भी हमको अंदर से ज्ञान, बल, बुद्धि देगा, उत्साह देगा, और दूसरों को भी प्रेरणा देगा कि तुम इसकी सहायता करो। इस तरह से हम दुखों से पार हो जाएंगे। और अच्छे काम करते हुए नित्य सुख को हमें प्राप्त करो। हमें नित्य सुख दो, इस जीवन में भी सुख दो और आगे मोक्ष सुख भी दो, दोनों प्रकार का सुख दीजिए। ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो कैसे वो हमें दुखों से पार लगाएगा? उदाहरण देते हैं, नावेव सिंधुम। जैसे सिंधु अर्थात कोई कठिन नदी, कठिन मतलब भारी, लंबी, चौड़ी, गहरी नदी, चौड़ी, दूर तक चौड़ी नदी है, उसको पार करने के लिए अथवा समुद्र को पार करने के लिए नौका होती। तो नौका हो तो हम समुद्र भी पार कर सकते हैं, चौड़ी नदी हो उसको भी पार कर जाएंगे आराम से, आसानी से। तो ऐसे नौका के समान आप हमारी रक्षा करें, सहायता करें, जिससे हम दुखों को पार कर जाएं और हमें सुख मिले। दुरितात्यग्नि, वैसे ही अग्नि, हे भगवान, हे परमात्मन, आप हमको सब पाप जनित दुरिताति पीड़ाओं से पृथक करके हमें सब दुखों से पार कर दीजिए, सब पीड़ाओं से दूर कर दीजिए, बचा दीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, और संसार में तथा मुक्ति में परम सुख को प्राप्त कीजिए। तो संसार में भी हमको सुख मिले। परम का अर्थ है श्रेष्ठ, अच्छा, ऊंचा। संसार में भी अच्छा, ऊंचा, बढ़िया सुख मिले, और मोक्ष में भी बढ़िया सुख मिले। मोक्ष वाला सुख तो बहुत ही ऊंचा है। संसार में भी ऊंचे नीचे सुख होते हैं। तो जितना संसार में अच्छे ऊंचे नीचे सुख हैं, उनमें से ऊंचा वाला सुख हमको मिले। अच्छा भोजन, अच्छा मकान, अच्छी सुविधा, अच्छे कपड़े, अच्छे बर्तन, अच्छे बिस्तर और मन की शांति आदि आदि, ये सब हमें अच्छा अच्छा सुख मिले। इस तरह से हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो इसके लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बिना पुरुषार्थ के कोई कार्य सफल नहीं होता।